औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, वैसे तो आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खमसा हुसैनी है वो मुकम्मल हो चुका था मुहर्रम से कबल, लेकिन कुछ नासवी हजरात जो अहले सुन्नत का नाम बदनाम करने के लिए अजीब व गरीब किस्म के हथकंडे लाते हैं यजीद को बचाने के लिए, और बेहद झूठ का सहारा लेते हैं अपने इन तमाम मामलात में। उन्हें चैन नहीं आ रहा और वो इस बात पर बजीद हैं कि यजीद के लिहाज से उनकी मजीद पिटाई की जाए। ओके, एज यू विश। तो आज हमें दो मौलवी हजरात को जवाब देना है यजीद के लिहाज से, जो इधर उधर की बातें मार के और कुछ एक आध नए एतराज़ात भी लाए हैं यजीद के दिफा में। उन एतराज़ात का इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी वीडियो में हम ढोल बजा कर रख देंगे और इन्हें बताएंगे कि अभी हुसैनी जिंदा है। तो चलते हैं जी, पहले तो मौलवी सनावली साहब की तरफ, जो कि वहाबी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये देखते हैं कि वो हज़रत क्या फरमा रहे हैं यजीद को बचाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रम का महीना सामने है और इस महीने में हम और आप सब जानते हैं कि यजीद और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों का नाम लेके बहुत सारी बहसें होती हैं और क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। जो लोग भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद का दुश्मन बना के, मुखालिफ बना के पेश करते हैं, उन लोगों से मैं कई सालों से एक सवाल करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई भी शख्स उसका जवाब देने से आजिज़ है। एक बार फिर मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ और आप पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, अल्लामा हैं, जानकार हैं, सबसे कांटेक्ट कीजिए कि आप अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा छान मारिए, तारीख़ की सारी किताबें खंगाल डालिए और सिर्फ़ एक रिवायत सही सनद से ऐसी पेश कीजिए जिसमें ये ज़िक्र हो कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहा हो। मैं कई सालों से ये सवाल उठाता रहा हूँ और आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इसके जवाब में क्या देंगे? गालियाँ, यजीद को गाली, फलां को गाली, ये सब। लेकिन असल जो सवाल है उसका जवाब किसी के बस का नहीं। अगर आपको लगता है कि इसका जवाब है तो इस वीडियो के जवाब में एक वीडियो बनाइए, बताइए लोगों। अज़ीज़ान, आपने मौलवी किफ़ायतुल्लाह साहब की वीडियो देखी यकीनन। मौलवी साहब, कुछ मैं कहता हूँ खुदा का खौफ, कुछ गैरत नाम की चीज़ है आप में या नहीं? नहीं, कि झूठ बोल के आप लोगों को क्या मिलना है? तो यजीद के लिहाज से कोई सही या फिर मोतबर दलील नहीं है। सुल्तान करबला ने उसके बारे में कोई गलत बात कही हो, ये है वो है, उसकी गलती हाईलाइट की हो। भाई यजीद मलून को बचा के आपको मिलना क्या है सिवाय रियाल के? वो मुझे समझ नहीं आता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अजीज़ान जो यहाँ पे मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, 2019 में हमने इनकी वीडियो का जवाब दिया था जिसमें हमने दो टोक अल्फाज में इनकी बातों को रद्द किया था। मोतबर असानीद के साथ हमने रिवायात भी पेश की थी और ये भी दिखाया था इनकी अपनी ही किताब से कि उन्होंने अहले सुन्नत की जय्यद इमाम इब्न हिब्बान पर जरा भी की हुई है, और उसका जवाब भी दिया था हमने अस्मा और रिजाल की कुतुब से। उसमें अजीज़ान कोई बंदा गाली मुझे साबित कर दे कि मैंने मौलवी किफ़ायतुल्लाह साहब को कोई गाली दी हो। खैर अजीज़ान, अभी तो कई झूठ निकलेंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले इनका जो दावा है कि गालियां देते थे वो बिल्कुल फारिग है। बाकी उलमा का मैं कोई जामिन नहीं हूं, कोई गालियां देता है वो उसकी अपनी मर्जी है, मैं किसी की जमानत नहीं लेता। ये जो बात है कि सुल्तान करबला ने यजीद को अगर कुछ कहा तो वो मोतबर ज़राए से साबित ही नहीं है, झूठी रिवायात हैं। वो अभी देख लेते हैं रिवायात झूठी हैं या मोतबर हैं अहले सुन्नत की नज़र में। ये मेरे हाथ में किताब है जी आपके इमाम तबरी की तारीख तबरी, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 210, हिसाबल। यहां सुल्तान करबला फ़कत यजीद को नहीं, यजीदी लश्कर को भी तनकीद कर रहे हैं। क्या है बलुक? मौला हुसैन फरमाते हैं जी ये इब्ने अशस मलून को, तू ये चाहता है कि मुस्लिम इब्ने अकील के खून से बढ़कर बनी हाशिम को तुझसे मुतालबा हो? वल्लाह मैं जिल्लत के साथ, ये गौर करें सनामरी साहब, मैं जिल्लत के साथ उन लोगों के हाथ में हाथ नहीं देने वाला, ना गुलामों की तरह इताअत का इकरार करने वाला हूं। थप्पड़ मारा है मौला हुसैन ने यजीद और यजीद के लश्कर को दो टोक।
और किताब है आपके इमाम तबरी की। अजीजान, इसी रिवायत को हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी अलबदाया व निहाया तारीख इब्ने कसीर में बगैर किसी जरा के नकल किया है। लेकिन अजीजान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तबरी की ये जो रिवायत है वो असलन वाकदी के तुर्क से हम तक पहुंची है, और वाकदी के तुरुक के लिहाज से बिरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े अस्मा और रिजाल के इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी वो क्या कहते हैं अपनी किताब तहजीबुत तहजीब फी रिजालिल हदीस में, ये जिल्द नंबर 2 मेरे पास मौजूद है, तबा बैरूत लबनान। इस किताब में अजीजान सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 2 में 102 पर 102 इब्ने हजर अस्कलानी साहब खुद जो कह रहे हैं, कुल तो मैं कहता हूं या मैंने कहा, मक्तल हुसैन के बारे में वाकदी के तुरूक के लिहाज से क्या बयान कर रहे हैं, जो उन्होंने तबरी और इब्ने साद ही से नकल करके लिखा है। क्या कहते हैं, जरा गौर करें। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी तहजीबुत तहजीब जिल्द नंबर 2 102 सफ़े पर मौला हुसैन के बाब में आखिरी जो यहां पर तबसरा है वहां पे फरमा रहे हैं, इख्तसरतुहा मुक्तफियन बिमा तक़द्दमा मिनल असानीदिल हिसान। ठीक है जी, इख्तसरतुहा, पहले तो वो कहते हैं मैंने मुख्तसरन बात की है, ठीक है जी, बिमा तक़द्दमा मिनल असानीदिल हिसान, और इसकी सारी इसनाद हसन है, हसन दर्जे की रिवायात हैं, झूठी रिवायात हैं, ये है वो है। और इक्का दुक्का शरायत के अलावा ये तो सब जानते हैं कि हसन तकरीबन सही के दर्जे को पहुंचती है। अजीजान, इब्ने हजर अस्कलानी क्या कह रहे हैं, असानीदुल हसान, हसन सनद के साथ वो सारी रिवायात क्या है, हसन। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान करबला का यजीद को तबरी के लिहाज से जो इब्ने हजर अस्कलानी ने बाद में नकल भी किया, जलील और बेगैरत कहना, तो बिल्कुल बात वाज़ेह, दो टोक अल्फाज में इमाम हुसैन ने यजीद पर तनकीद की है, क्योंकि अगर कोई रिवायत मिली ही नहीं आज तक, कभी मुतालिया सही दिल से किया हो तो मिले ना आपको सनाबली साहब। खैर, आप तो इमाम इब्ने हिब्बान तक को नहीं बख्शते, तो बाकी बेचारे छोटे मोटे लोग कहां जाएंगे। खैर अजीजान, और ये जो सही ज़ईफ का इनका चक्कर है कि हमारे बाज अकाबरीन ने किसी हदीस को सही कहा, किसी ने ज़ईफ कहा है, या किसी ने मौजू तक करार दे दिया माशाल्लाह, जैसे कि इब्ने तैमिया। आए जरा अहले हदीस मसलक में चल के देखते हैं कि इनके यहाँ तसहीह व तज़ईफ का मनहज क्या है, क्या तहकीक है या इज्तिहाद। ये मेरे हाथ में इनके बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई की किताब मौजूद है, फतावा इल्मिया जिल्द नंबर 2, मकतबा इस्लामिया वहाबी इदारे से छपी है जनाब, सफ़ा नंबर 293 293 पर। चैप्टर का नाम है हदीस की सेहत या ज़ौफ का हुक्म किस बुनियाद पर है। अब वो जवाब देते क्या लिख रहे हैं, जरा गौर करें। कहते हैं, जैसा कि यूसुफ लुधियानवी साहब ने अपनी किताब इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम में इमाम इब्ने तैमिया के हवाले से इस बात की तौसीक की है, और नतीजा ये निकाला है कि आइमा मुहद्दिसीन के माबाइन इख्तिलाफ दरअसल इसी इज्तिहाद की वजह से है, तहकीक नहीं, इज्तिहाद। और इसके आगे वजाहत भी है, यानी कोई इमाम या मुहद्दिस किसी रिवायत को सही कहता है तो दूसरा उसको ज़ईफ कहता है, एक हसन कहता है तो तीसरा सही, वगैरह हुमा। माशाअल्लाह, सत्यानाश करके रख दिया पूरे उसूल हदीस का, जिसका जो दिल चाह रहा है हुक्म लगाता फिर रहा है। अजीजान, तो बात मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वाज़ेह हो गई होगी। ये जो सही ज़ईफ मौजू का इतना बड़ा रोना रो रहे हैं ये वहाबी हजरात, सिर्फ यजीद को बचाने के लिए इधर उधर की अटकीलियां मार रहे हैं। ज़ुबैर अली ज़ई ने फतावा इल्मिया में, जो कि अब ज़ुबैर अली ज़ई इतना बड़ा मुहद्दिस है वहाबियों का, आपकी क्या हैसियत उसके सामने, वो अपने फतावा इल्मिया में दो टोक अल्फाज में लिख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे काबरीन बशमूल इब्ने तैमिया हदीस की सेहत या तज़ईफ के लिहाज से जाती आरा मारते हैं, तहकीक नाम की कोई चीज नहीं है, इज्तिहाद, कोई सही कहता है, कोई ज़ईफ कहता है, कोई मौजू कहता है, कोई हसन कहता है, वगैरह होना। अल्लाह अकबर, जब ये हाल हो तो आप तो तकाजा ही नहीं कर सकते किसी सही हदीस का, आपको तो चाहिए जो मर्जी आ रही है ले लें चुप करके, क्योंकि तहकीक तो करनी नहीं है, इज्तिहाद है, ठा करके हुक्म लगा देना। माशाल्लाह, मैं नहीं कह रहा, आपके हाफिज ज़ुबैर अली साहब कह रहे हैं, मौलवी सनाब अली साहब, तो झूठ दजल इससे कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही कहा था मुझे ना छेड़ें, मैंने अभी तो ये सिर्फ छोटा सा एडवर्टाइजर है, ट्रेलर दिया है, रिवायत के लिहाज से भी और आपके मनहज तसहीह व तज़ईफ के लिहाज से भी। मैं हमी को पटा चुकले हमें ना करो यार। खैर, मुज़ाहिका खेज मसला है इनका अजीजान।
चलते हैं दूसरे मौलवी साहब की तरफ और ये देखते हैं कि वो यजीद को बचाने के लिए कौन से नए या फिर रिपीटेड एतराज़ात दोबारा लेकर आए हैं। यजीद बिन मुआविया के हवाले से अक्सर इन दिनों में सवालात किए जाते हैं कि उस पर लानत करना, उसको मलऊन कहना, उसको बुरा भला कहना, गालियाँ देना, ये इसकी शरई हैसियत क्या है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि यजीद कलिमा पढ़ता था, मुसलमान था। वो उस वक़्त के जितने सहाबा मौजूद थे, ज़िंदा थे सन 60 हिजरी में, उन सब सहाबा ने सिवाय चंद एक के इसके हाथ पर बैत की थी और इसको अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम किया था। और यजीद बिन मुआविया उस लश्कर का सिपा सालार भी था जिस लश्कर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अव्वालो जैशिन यगज़ूना मदीना ता कैसरा मगफूरुल लहुम, सबसे पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया में जंग करेगा वो बख्शा हुआ है। तो उसका सिपा सालार यजीद बिन मुआविया था। बाज़ लोगों का इसके बारे में जो है ना शुकूक व शुबहात पैदा करने वाला रवैया भी है, लेकिन वो पाया सबूत को नहीं पहुंचता। सबसे पहला लश्कर जिसने कुस्तुनतुनिया में जंग की है वो यजीद बिन मुआविया की ज़ेर कमान था, जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शामिल थे, वो भी शरीक थे उसमें। अच्छा जी, मौलवी साहब ने तो माशाल्लाह बात ही खत्म कर दी। वो पुराने एतराज़ात जी, सहाबा ने यजीद के हाथ पे बैअत की है, उसे खलीफा बनाया है और यजीद जी कलमा गो था माशाल्लाह, तो मुसलमान था, ये है वो है। अल्लाह करे आपके यजीद के साथ ही हशर हो मौलवी साहब, फिर हम देख लेंगे कितना बड़ा मुसलमान था और क्या था। आप खैंच तान के जिहाद कुस्तुनतुनिया में फिट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि लश्कर कुस्तुनतुनिया वाली हदीस जो है वो किसी शिया मसादिर से साबित नहीं है, वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, वो सबसे पहले बुखारी में आई है। अब बुखारी की हदीस उठाकर शियों पर तनकीद करना, लाहौर, तो मर्जी है मौलवी साहब आपकी। अगर इस तरह की जहालत आपने वीडियो में अजीजान, रकीक अल्फाज के लिए मैं माजरत चाहता हूं। जो अहले सुन्नत हज़रात मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरे अल्फाज गलत लगे मैं दिल से माजरत चाहता हूं। मेरा मकसद किसी सुन्नी भाई को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन पहले इन हजरत की तो गुफ्तगू सुने, ये क्या कह रहे हैं। अजीब बात है यार। मौलवी साहब, बड़े आपसे एहतराम से अर्ज करूंगा कि आप हमारे मसलक की किसी किताब का हमें हवाला दे, तब तो जिहाद कुस्तुनतुनिया पे आप हमसे जवाब मांगे। जो किताब हमारे पे हुज्जत नहीं है उसका हमने क्या करना है मौलवी साहब, अचार डालें। और दूसरी बात ये जो आपने जिहाद कुस्तुनतुनिया में, चले मान लिया उस हदीस को, ठीक है शिया किताबों में भी आई है, चले रियायत दे दी आपको, हम बड़े सखी हैं क्योंकि हम सखियों के सखी सुल्तान करबला के मानने वाले हैं, दे दी, सही ज्यादा आपको रियायत देता है। लेकिन ये बात कि यजीद मलऊन बेगैरत लानती वो कुस्तुनतुनिया वाली हदीस में आके जन्नती साबित हो रहा है। चले इस बात पे, फिर कलमे वाली बात पे भी एक छोटा सा आपको एक जवाब देना चाह रहा हूं। अगर कलमे को सामने रख के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सारे जुर्म खत्म हो जाते हैं, बुराइयां हट जाती हैं, तो कलमा को तो माजरत के साथ शिया हजरात भी हैं और बरेलवी हजरात भी हैं, फिर हमें क्यों मुशरिक कहते हैं आप। फिर हमें भी तो कहें ये पक्के टक्के मुसलमान है, चुके ये कलमा गो है माशाल्लाह। कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, बरेलवी भी पढ़ते हैं, चले हमें ना सही, हमारे साथ तो आपका 1400 साल पुराना फड्डा है। बरेलवी हजरात बेचारों को मुशरिक क्यों कहते हैं, वो तो आप ही के घर के हैं, अहले सकीफा, उन बेचारों को क्यों मुशरिक कहते हैं। फिर देखो बरेलवियों का वकील नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों से भी मेरा अच्छा खासा जिद्दो के ताल है, बहुत सारा। ये वीडियोस के लिहाज से बात कर रहा हूं, वो दहशतगर्दी नहीं। लेकिन फिर बरेलवियों को मुशरिक क्यों कहते हैं आप। बात तो ये है, यूनिटी लेके चले ना। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं मौलवी साहब, या तो बरेलवियों को भी मुसलमान कह दें या यजीद को काफिर कह दें, चाहे कलमा गो है, कह दे काफिर है, मुशरिक है। फंस गए। अब आए जी जिहाद कुस्तुनतुनिया की तरफ। इस बात पर सिर्फ अकली जवाब देगी मैंने फारिग करवाया, क्योंकि जनाब के पास दलील ही कोई नहीं थी यजीद को मुसलमान साबित करने की। अगर हो भी जाए फिर भी लानती। चले, बरेलवी, देवबंद और अहले हदीस हजरात, वहाबी हजरात, तीनों मसालिक यजीद को जिहाद कुस्तुनतुनिया वाली हदीस से खारिज मानते हैं। किताबें दे रहा हूं, मुतालिया करके देखिएगा। बरेलवी हजरात में शफी काड़वी साहब, उनकी किताब इमाम पाक और यजीद पलीद, मकबूला ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस। अजीज़ान, जितने भी शिया सुन्नी भाई मुझे सुन रहे हैं,
इस किताब का मुताला है, उन्होंने यजीद की अच्छी खासी पिटाई भी की है इस किताब में, पलीद थे जी माशाल्लाह। और 100% इस बात को साबित किया शारहीन बुखारी के हवाला जात दे के, इमाम कुस्तलानी का और इमाम ऐनी, बहुत सारे उलमा, यजीद इस हदीस से खारिज है, इसका मिस्दाक ही नहीं है। उलमा देवबंद, उनमें मोहम्मद तैयब साहब, उनकी किताब बैन है, नायाब है, कराची से छपी है, कदीमी कुतुब खाना से, शहीद करबला और यजीद। इसमें भी मुफ्ती आजम देवबंद तैयब साहब ने दो टोक अल्फाज में यजीद को आउट किया। अहले हदीस मसलक में हाफिज अब्दुल्ला दानिश, उनकी किताब शरह अरबईन इमाम हुसैन, इसके तो पहले भी बहुत सारे हवाले दिए, बल्कि सारी किताबों के जवाब देते नहीं यार, मर्जी है आपकी। इसमें भी खुद अहले हदीस मसलक के आलिम ने भी यजीद का जिहाद कुस्तुनतुनिया में होने का रद्द किया और बिल्कुल इस बात को फ्लॉप करार दिया कि यजीद कुस्तुनतुनिया में आ गया तो उसने ये कर लिया, तो फतह कर लिया, तो पता नहीं क्या चंद चढ़ा दिया माशाल्लाह। तो मौलवी साहब आपकी सारी बातें बिल्कुल बोगस हैं, बगैर दलील के हैं, खारिज हैं। तीनों मसाले के अहले सुन्नत कह रहे हैं, और आपको तो बल्कि मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, आप तो तीन को मानते ही बहुत ज्यादा है। चलें वो मर्जी है, अब आप अगर इन तीन को रद्द कर रहे हैं तो वो वाले तीन भी फिर फारिग हैं। खैर चलते हैं फिर मौलवी साहब की अगली वीडियो की तरफ। गालियाँ ना दो, उसकी बुराइयां भी बयान नहीं करो, तो ये इसको गालियां देना, इसको बुरा भला कहना, इस पर लानत करना और झूठे इल्ज़ाम लगाना कि वो जानी था, वो शराबी था, वो कबाबी था, वो नाच गाने वाला था, ये सब झूठ और दजल है। और ये इब्ने सबा यहूदी के जो पैरोकार हैं उनका ईजाद करदा और फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। अजीजान, मौलवी साहब ने तो अब हद ही पार कर दी है माशाल्लाह जी। यजीद को कुछ ना कहो जी, उस पर कोई लान तान ना करे, ये बेसिकली यजीद को शराबी, कबाबी पता नहीं क्या वो सीख कबाब लगाता था, कबाबी, ये वो इस तरह की पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की ये बातें करते हैं, और इस तरह की बहुत सी बातें इन्होंने की हैं। और ये साबित करने की कोशिश, यजीद बहुत ज़्यादा पारसा था, बड़ा माशाल्लाह मदर टेरेसा था, और ये इब्ने सबा यहूदी के पैरोकारों का प्रोपेगेंडा है। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब खुदा का नाम है, इंग्लिश नहीं आती ना बोले, मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ। प्रोपेगेंडा साहब, ओ सॉरी मौलवी साहब, पहली बात तो ये है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा के लिहाज से हम पहले बहुत बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन आए क्या अब्दुल्ला इब्ने सबा तारीख में एग्जिस्ट भी करता था, क्योंकि हमारा मौजू यजीद है, लेकिन फिर भी एक दलील आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। ये आपके हाफिज ताहा मिस्री साहब, ताहा हुसैन मिस्री, जामे अल अजहर के फाजिल, उनकी किताब अमीरुल मोमिनीन मौला अली पर है, हजरत अली, नफीस अकेडमी से ये शायद ये सफ़ा नंबर 122 पे अजीजान, वो दो टोक अल्फाज में क्या लिख रहे हैं। सिफैन के मार्के में सबाइयों के तस्करे से मौरखीन की पहलू तो इस बात की तरफ इशारा करती है कि सबाइयों और उनके सरदार इब्ने सौदा, लें जी, इब्ने सबा का नाम भी माशाल्लाह, इब्ने सबा और इब्ने सौदा दो नाम है। इब्ने सौदा का अफसाना तसना और मन घड़त है, ठीक है जी, मन घड़त है। और ये आखिरी दिनों में जब शिया और दूसरे इस्लामी फिरकों में मारका आराई हुई, अल्लाह अकबर, तराशा गया है। मुखालिफीन शिया का मकसद था कि इस मजहब के उसूल में यहूदी अंसर दाखिल कर दें ताकि चाल गहरी हो जाए और अपने गर्ज में कामयाब हो। माशाल्लाह, प्रोपेगेंडा साहब, ये जरा यहाँ पे गौर करें, यह बंदा ही मन घड़ा था माशाल्लाह, तारीख में साबित नहीं है इसका वजूद। अजीजान, मैं पूछता हूं ताहा मिस्री फाजिल जामे अज़हर के सामने हैसियत क्या है ये मौलवी साहब की? 2 टके की भी नहीं। अब इनकी ये जिद है कि जी यजीद पर लान तान करना, उसे काफिर कहना, उसे बदकार कहना, कबाबी जो इन्होंने एक सो कॉल्ड लफ्ज यूज किया था, शराबी कहना, ये जी इब्ने सबा की पैरोकारों का प्रोपेगेंडा है, जो कि इब्ने सबा तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अली के पैरोकार हैं। चले आए बकौल इनके इब्ने सबा का और उसकी जमात का प्रोपेगेंडा, तो आए इसमें एक और बंदे का इजाफा करते हैं। ये आपके इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब की किताब मेरे हाथ में, तारीखुल खुलफा। इस किताब में अजीजान सफ़ा नंबर 210 पर चैप्टर का नाम है अहले मदीना के साथ यजीद का मामला। उन्होंने सिर्फ रिवायत नकल नहीं की,
इस पर बाप बांध के बकायदा नतीजा निकाला है यजीद की हरकतों का। आए लिखते हैं जी, मुस्लिम ने लिखा है, सही मुस्लिम का हवाला दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाशिंदगान मदीना के डराने वाले को अल्लाह ताला डराएगा, उस डराने वाले पर अल्लाह फरिश्तों तमाम लोगों की लानत है, लानती। वाकिदी ने अब्दुल्ला बिन हंजला, और वाकिदी की तौसीक हम पहले पेश कर चुके हैं, कोई जरा नहीं है उस पर। अब्दुल्ला बिन हंजला की ज़बानी लिखा है कि यजीद पर हमने इस वक्त हमले की तैयारी की जबकि हमें यकीन हो गया कि अब आसमान से पत्थर बरसेंगे, क्योंकि लोग अपनी माँ बहनों और बेटियों से निकाह कर रहे थे, शराबे पी रहे थे और नमाज छोड़ चुके थे। माशाल्लाह। अजीजान, मैं कहता हूं जरा मौलवी साहब में अगर जुर्रत है ना तो पहले कहें आपका इमाम सयूती, ये भी अब्दुल्लाह इब्न सबा का पैरोकार था, ठीक है जी, क्योंकि वो सिर्फ रिवायत नकल नहीं कर रहे, रिवायत नकल करके उससे नतीजा निकाल रहे हैं। नतीजा गिरी करने वाली तो मुजरिम होता है, जो रिवायत को सही समझ के नतीजा दे वही तो मुजरिम है। तो इमाम सयूती क्यों नहीं, हम क्यों? और दूसरी बात अजीजान, यजीद के लिहाज से आपने देखा है, ये था जी यजीद का इस्लाम। बकौल इनके मुसलमान था, कलमा गो था, कलमा गो अपनी बहनों के साथ निकाह करवाते हैं, कलमा गो शराब पीते हैं, नमाज ही छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा इस्लाम ना आप ही को मुबारक है मौलवी साहब, जिस तरह की घटिया हरकतें यजीद ने शुरू की थी। और रह गई बात यजीद पर लानत करने की, उसके लिए तो मैंने कोई रिवायत पेश करनी ही नहीं आपके सामने, रिवायात का दामन तो मैंने थामना ही नहीं। मैं आपको पूरी किताब दिखाई देता हूं। आपके इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौजी अल-मुतवफ़ा 597 हिजरी, ये सुफा फाउंडेशन से छपी उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, यजीद पर लानत का जवाज। इमाम इब्न जौजी ने पूरी किताब लिख मारी है यजीद पर लानत करने के लिए। और भाई मैं आपकी मानूं, आपके इमाम इब्न जौजी की मानूं, ये भी इब्न सबा का पैरोकार है, ये भी शिया है। ये तो मुतासिब तरीन अहले सुन्नत उलमा में से एक थे। इन्होंने शियों पे भी माशाल्लाह बहुत सारी बातें की हुई हैं इन नेगेटिव सेंस। ओ भाई आपकी मानूं, आपके इमाम इब्न जौजी की मानूं, मैं मानूं किसकी? हैसियत क्या है आपकी इब्न जौजी के सामने? Who the hell are you in front of him? सॉरी इंग्लिश तो आती नहीं, प्रोपेगेंडा। चलें अजीजान, इनकी वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, और वही बहाना जो नासबी एतराज मारते हैं, खत लिखा तो पता नहीं क्या क्या, वो भी देख लेते हैं। ना वहाँ पर लड़ना चाहते थे, ना वो जंग के लिए तैयार थे। तो जिन लोगों ने हज़ारों की तादाद में ख़त लिखकर मक्के से उनको कूफा बुलाया था, वही लोग हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को मज़लूमाना शहीद करने वालों में थे, और वही लोग शहादत के बाद वो बरादरान यूसुफ वाला वाविला करने वालों में भी सबसे आगे आगे थे। अच्छा जी अजीजान, वही रिपीटेड बात जिसका गुज़िश्ता साल भी उससे कबल भी हम कोई सैकड़ों मरतबा इन्हीं के अकाबरीन की किताबें उठा उठा के जवाब दे दे के थक गए, हवाले भी खा गए, फिर वही रिपीटेड दलाइल तो है नहीं ना, रिपीटेड बातें। क्या खुदा की कसम, वक्त ज़ाया करने आ गए मेरा। इनकी वीडियोस अजीजान, इस ये हजरत की वीडियो पे वो सारे मोमिनीन हजरात मुझे कह रहे थे कि शाजी जवाब दें इसे। मैं क्या जवाब दूं इनको? इनको दलील न काली पीली नीली कोई किताब नहीं। जिन्होंने खत लिखे थे, फिर बिरादरान यूसुफ वाला मामला किया था, ये है वो है, वो अभी क्लियर किए देते हैं मौलवी साहब क्या था। लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा आपसे, जो करबला में सुल्तान करबला के साथ शहीद हुए मौला हुसैन के सहाबा, वो शिया नहीं थे? कौन थे वो? अल्लाह अकबर। चले अजीजान, इस बात का भी रद्द किए ही देते हैं। अब खत लिखने वाले, इस पे तो इन सब का जी इजमा ही समझ लें आपके, खत लिखने पे इन्हें कोई इनकार नहीं है कूफे से। खत लिखने वालों ने बुलाया और मार दिया। मौलवी साहब उस टाइम पोस्टमैन थे। जब खत लिखे गए हैं मौला हुसैन को, मौलवी साहब पोस्टमैन थे, उन्होंने डायरेक्ट सुल्तान करबला को पहुंचाए थे ना माशाल्लाह, और रास्ते में पढ़ते गए थे कि किस किस ने लिखा और क्या सारा सीन है। खैर, ये अजीजान किरताज पब्लिकेशन से छपी इनके इमाम इब्न अतीर जजरी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अल-कामिल फिल तारीख जिल्द नंबर 4। आए ना, आपकी तारीख की रोशनी में, आपके अकाबरीन की रोशनी देखते हैं क्या सारा मामला था। सफा नंबर जी 163, 163।
टॉपिक का नाम ही अजीजान आप देख लें, गौर करें। हुसैन इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि को अहले कूफा के खुतूत खत लगे, इतना जरा खत आपका भी बनाऊंगा यहाँ पे, कई आदमियों की जानिब से, जिनमें सुलेमान बिन सुर्द, मुसैयब बिन नजबा, फिर रफा बिन शद्दाद और जनाब हबीब का भी अंदर ही नाम है जो खुद मौला हुसैन के साथ शहीद हुए हैं। खैर, सुलेमान बिन सुर्द जो पहला नाम है अजीजान यहां खत लिखने में, ये कौन था? मौलवी साहब कौन था ये सुलेमान बिन सुर्द? सुलेमान बिन सुर्द खिजाई कौन था? आए ना, आपके छोटे मोटे किसी मुहद्दिस का तो मैं अब नाम ही नहीं लेता, आपके मसलक के जो सबसे बड़े इमाम है, इमाम बुखारी, उनकी किताब की तरफ चलते हैं। उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अल अदब अल मुफरद, मतबूआ मकतबा रहमानिया। इमाम बुखारी से पूछ लेते हैं ये खाते लिखने वाले कौन थे, सुलेमान बिन सुर्द कौन था? सफ़ा नंबर है 206 और हदीस नंबर 434। यहां पे आपके इमाम बुखारी क्या लिख रहे हैं जी? सुलेमान बिन सुर्दिन, वही आ गया, राजुलुम मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के सहाबा में से एक आदमी था। माशाअल्लाह, सहाबी। मौलवी साहब कौन था सुलेमान बिन सुर्द? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी यही जिद्द है कि खत लिखने वालों ने बुलाया था यजीद बिल्कुल बरी जिम्मा है, तो सारे सहाबा इमाम हुसैन के कातिल हैं। सिंपल, कोई इसमें हिचकिचाने वाली बात ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, आपके घर के उलमा कह रहे हैं। अजीजान, तेरी मेरी बात ही खत्म, तेरी क्या मेरी क्या। आए यजीद के डायरेक्ट गवर्नर इब्ने ज़ियाद बदबख्त से ही पूछ लेते हैं कि कातिल हुसैन कौन था, और कोई शिया किताब नहीं। ये कदीम तरीन मौरख हैं इनके, गालिबन दूसरी तीसरी हिजरी के, सदी के, इनके इमाम अबू हनीफा देनवरी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अल अखबार तवाल। अल अखबार तवाल में सफ़ा नंबर 413 413 पे इनके इमाम अबू हनीफा देनवरी साहब क्या लिख रहे हैं जी? उबैदुल्लाह ने जवाब दिया। ये इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह तो मैं ऐसे कहता नहीं, मलून को चले, खैर इबारत पढ़नी है मुझे। ऐ लश्करी भाई, तुमने ठीक अंदाजा नहीं लगाया। मैं इस बात पर गौर नहीं कर रहा था। जहां तक कत्ल हुसैन का ताल्लुक है तो उन्होंने इमाम और पूरी उम्मत के खिलाफ बगावत की थी। अस्तगफिरुल्लाह, लानत है इमाम यानी यजीद, और इमाम ने मुझे लिख भेजा था कि मैं उन्हें कत्ल कर दूं। अगर ये इकदाम गलत था तो इसके जिम्मेदार मौलवी साहब यजीद थे। अगर ये इकदाम गलत था तो इसके जिम्मेदार यजीद थे। और भाई, यजीद का अपना गवर्नर कह रहा है यजीद ही कातिल हुसैन है। यजीद ने लिखा था मारो हुसैन को। हाँ जी मौलवी साहब, अब मैं कहता हूं ये अखबार तवाल के हवाले के बाद कुछ रह जाती है बात, और फिर ये ड्रामा करेंगे कि जी ये सुन्नी नहीं था, ये वो। तफसील के लिए अजीजान आप किताबुल आलाम की तरफ रुजू करें। अबू हनीफा देनवरी अहले सुन्नत का नाबिगा आलिम था। नाबिगा मींस टू से जीनियस, ज़हीन। खैरुद्दीन ज़ेरकली ने कट्टर सुन्नी लिखा है इसको। जी मौलवी साहब, वो इसके बाद कोई बात आ जाती है, यजीद का अपना गवर्नर कह रहा है कि यजीद ने ही मुझे खत लिखा था कि मार दो हुसैन को, और अगर ये इकदाम गलत था क्योंकि 100% कुफर है तो इसका जिम्मेदार यजीद है। यजीद का अपना गवर्नर कह रहा है, कोई आम बंदा नहीं कह रहा। इब्ने ज़ियाद बदनहाद मलऊन लानती वो कह रहा है। आप पढ़े हुए हैं अपनी जहालत पे। यजीद तो था ही नहीं जी खत लिखने वाला, और अगर खत लिखने वालों ने मारा है तो फिर सारे सहाबा कातिल हुसैन, तो फंस गए। या सहाबियों को बचाओ या यजीद को बचा लो या अपना आप बचा लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदरी पंजा है, इससे तीन कभी बचते ही नहीं है। चलें मौलवी साहब, बात यहाँ खत्म हो गई। अजीजान, बात यहाँ बिल्कुल वाइप आउट है। जितनी भी बातें थी क्लियर हो चुकी, क्योंकि खमसा कंप्लीट था, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरन बनाना पड़ी। और ये आशूरा से पहले जो मेरी आखिरी वीडियो आने वाली थी वो अल्हम्दुलिल्लाह यही थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी 2 महीने 8 दिन का ये सोग है सुल्तान करबला का। अभी बहुत दिन पड़े हैं अय्याम अज़ा में। आशूरा के बाद फिर पकड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। टिल देन पीस आउट, जज़ाकल्लाह। मौला हुसैन आप सबके वारिस। जिंदाबाद करबला, हाँ
सा हसी कोई नहीं, पूरी काफले रवा दवा रहे, हुए हरम आए जो हम सैयदा के ज़ेर साए पा रहे।